ऑल राइट, तो नथिंग ने फाइनली रिलीज कर दी है फर्स्ट मेजर अपडेट इस फोन 1 के लिए इन द फॉर्म ऑफ दिस नथिंग OS 1.5.2 जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड 13 पर। और ये फाइनली काफ़ी टाइम के बाद आया इस डिवाइस के लिए। तो इस वीडियो में मैं चेक करूँगा इसके प्रोस कॉन्स और क्या आपको इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं। एंड अगर आपका डिवाइस पिछले बीटा वर्जन पर था तो आप मैनुअली इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा इस सारी डिटेल जानने के लिए। ये अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है उन सभी यूजर्स को जो कि बीटा प्रोग्राम में सिलेक्ट हुए थे। तो बाकी सभी टाइम डिटेल जानने के लिए उस सब्सक्राइब बटन पर जल्दी से टैप कर दीजिएगा ताकि मैं रोज़ ऐसा नया कंटेंट लाता रहूँ इस चैनल पर। इस अपडेट का वर्जन नंबर है 1.5.2 एंड इसका साइज़ है ऑलमोस्ट 157 MB। और यहाँ पर हमें काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं एज पर द चेंज लॉग। और इस अपडेट को मैनुअली इंस्टॉल करने का प्रोसेस मैं सेकेंड हाफ में डाल दूंगा इस वीडियो की। चलिए अब सबसे पहले बेंचमार्क स्कोर चेक कर लेते हैं। तो Geekbench पर इस डिवाइस का स्कोर हुआ करता था एंड्रॉइड 12 में अराउंड 807 इन सिंगल कोर एंड 2622 था इसका मल्टी कोर स्कोर। अब एंड्रॉइड 13 के बाद इसका स्कोर है 8112 इन सिंगल कोर एंड 2918 है इसका मल्टी कोर स्कोर, जो कि समवट बेटर है प्रीवियस वर्जन से। एंड्रॉइड 2 पर इस डिवाइस का स्कोर होता था अराउंड 5,08,000 पॉइंट्स और अब इसका स्कोर है अराउंड 5,60,000 पॉइंट्स। तो ये स्कोर्स बस आपके रेफरेंस के लिए हैं और रियल वर्ल्ड यूजेज में इनका कुछ ज़्यादा रोल तो नहीं है। अब सभी नए फीचर्स पर आते हुए एंड अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं तो उसमें सब कुछ ऑलरेडी कवर्ड है। पहले तो यहाँ पर हमें एक ऑल न्यू वेदर एप्लीकेशन देखने को मिलती है जो कि नथिंग ने डिज़ाइन करी है सिस्टम UI के जैसे दिखने के लिए। तो यहाँ पर एकदम क्लीन और मिनिमल लगती है जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे। ओवरऑल जो यहाँ पर सिस्टम UI और लॉन्चर था वो पहले की तरह एकदम सिमिलर ही है और यहाँ पर हमें थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पर नया वॉल्यूम पैनल जो कि कुछ इस तरह का दिखता है और ये अब थोड़ा ज़्यादा एक्सेसिबल है प्रीवियस वर्जन से। और साथ ही अभी मोर इन लाइन लगता है सिस्टम थीम के भी। एंड फॉर व्हाट इट्स वर्थ यहाँ पर हमें सिस्टम एनिमेशन थोड़ा ज़्यादा स्मूदर देखने को मिलती है और जो ऐप ओपनिंग एनिमेशन है वो भी अब काफ़ी फ्लूइड है जैसे कि आप देख सकते हैं। नथिंग ने यहाँ पर बेटर ऐप ओपनिंग टाइम्स भी क्लेम करे थे तो वो भी यहाँ पर बेटर हैं जैसे कि मैं देख सकता हूँ अभी तक। और डेफिनेटली आप ये ज़रूर नोटिस करेंगे डे टू डे यूजेज में। यहाँ पर इन्होंने पॉपअप विंडोज़ भी ऐड करी हैं ब्लूटूथ और वाईफाई टाइल के लिए। तो जब भी आप आइकन पर टैप करेंगे तो ये उनको ऑन या फिर ऑफ कर देगा। बट अगर आप इन नेम्स पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको एक पॉपअप विंडो देखने को मिलेगी। ऑनेस्टली ये थोड़ी ज़्यादा रिफाइंड लगती है और आपको जब डिवाइसेस और नेटवर्क्स में स्विच करना हो तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी। यहाँ पर मटीरियल यू थीमिंग में आपको थोड़े ज़्यादा कलर्स देखने को मिलेंगे ओवरऑल सिस्टम थीम के लिए। बट सैडली यहाँ पर हमें थीम्ड आइकन्स का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है अभी तक इस वर्जन में, जो कि मैं ज़रूर देखना चाहता था। यहाँ पर आपको एक नया स्क्रीनशॉट बटन भी देखने को मिलेगा टास्क मैनेजर में, लेकिन जो पॉपअप विंडो का ऑप्शन था वो अभी तक इस बिल्ड में नहीं दिया गया है। यहाँ पर आपको सभी एंड्रॉइड 13 फीचर्स भी देखने को मिलेंगे जैसे कि वो क्लिप बोर्ड जो कि आपका डेटा सेव्ड रखेगा एक कपल ऑफ आवर्स के लिए। साथ ही आपको यहाँ पर QR कोड स्कैनर देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन शेड में और जो सिस्टम मॉनिटर टॉगल था वो भी यहाँ पर प्रेजेंट है। साथ ही आपको वो जो नया मीडिया प्लेयर है वो भी देखने को मिलता है, लेकिन वो स्पर्म एनिमेशन यहाँ पर मिसिंग है पर आते हुए जो कि मुझे काफी अच्छी लगती है। ओवरऑल में हमें एक नई एबिलिटी देखने को मिलती है क्विक शॉर्टकट चूज करने की। तो यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं होम कंट्रोल्स, कैमरा, टॉर्च और वॉलेट भी। तो यहाँ पर अगर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता कोई भी ऐप लॉन्च करने का तो वो ज़्यादा अच्छा होता, बट ये भी ठीक ही है। और यहाँ पर आप चाहें तो टॉर्च और कैमरा को लॉन्ग प्रेस करके ओपन कर सकते हैं। सेकेंडली जहाँ पर ट्रांजिशन है लॉक स्क्रीन से होम स्क्रीन की तरफ वो अब काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड लगती है ओवरऑल। एंड आप यहाँ पर एनिमेशन देख ही सकते हैं, ये काफ़ी स्मूथ है। जो डिफ़ॉल्ट लॉन्चर है उसमें हमें न्यू वॉलपेपर्स देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी अच्छे ही लगते हैं एंड मैं कुछ और नए वॉलपेपर्स देख के काफ़ी खुश होऊंगा। ओवरऑल यहाँ पर सिस्टम UI और लॉन्चर बिल्कुल पहले की तरह ही दिखता है, बट यहाँ पर थोड़ा स्मूथनेस है एनिमेशन वाइज एंड जो सिस्टम एक्सपीरियंस है ओवरऑल वो इम्प्रूव ही हुआ है। यहाँ पर मुझे रैंडम क्रैशेस देखने को मिलते थे लॉक स्क्रीन पर पहले, जो कि अब मुझे नहीं देखने को मिले इस नथिंग OS 1.5.1 के साथ। यहाँ पर इन्होंने कुछ रिफाइनमेंट्स भी करी हैं क्विक सेटिंग्स पैनल के साथ। सो यहाँ पर जो डेटा टाइल है वो अब हमें स्पेसिफाई करती है कि कितना डेटा यूज़ हुआ है और अगर आप स्विच करना चाहें सिम कार्ड्स के बीच में वाइल यूजिंग डुअल सिम्स तो वो ये ईजिली कर सकते हैं। ओवरऑल मुझे यहाँ पर जो टाइनी डिटेल्स देखने को मिलती हैं वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है और ये स्पेशली हेल्पफुल होगा 5G यूज़ करते हुए। जो चार्जिंग टाइम था वो भी सेम ही है एज बिफोर, जो कि अराउंड 70 मिनट्स 33 वॉट PD चार्जर के साथ। एक और नई चीज़ जो यहाँ पर ऐड हुई है वो है नई ग्लिफ रिंगटोन्स और नोटिफिकेशन रिंगटोन्स भी। तो यहाँ पर एक नया पैक है रिंगटोन्स के साथ जिसमें ऑलमोस्ट 10-10 ईच हैं और यहाँ पर आपको यूनिक साउंड इफेक्ट्स और लाइटिंग भी देखने को मिलेगी जो कि अच्छी ही दिखती है ओवरऑल। साथ ही यहाँ पर हमें नथिंग X ऐप जो कि नथिंग ईयर 1 और स्टिक को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है वो भी अवेलेबल है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन यहाँ पर इसको अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन तो नहीं है
पर आप इसको डिसेबल ज़रूर कर सकते हैं। जो कैमरा ऐप है वो नथिंग की बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है और यूआई और फीचर्स यहाँ पर सेम ही है, बट जो मेन्यू एनिमेशन और ट्रांजिशन थी यहाँ पर वो थोड़ी स्मूदर है। इमेज क्वालिटी एकदम सेम ही है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वर्जन। साथ ही जो डिवाइस है वो अब जनवरी 23 सिक्योरिटी पैच पर, विच इज़ द लेटेस्ट वन टिल नाउ। प्लस जो एप्लीकेशन थी जैसे कि नेटफ्लिक्स और गूगल पे वो भी सही से वर्क करती हैं। लास्टली यहाँ पर ऑटो ब्राइटनेस की जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो भी अब अपडेट करी गई है इस वर्जन के साथ, तो यहाँ पर थोड़ा बेटर अडाप्ट करता है पिछले वर्जन के मुकाबले एंड ठीक ही परफॉर्म करता है ओवरऑल। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर हमें कुछ माइनर बग फिक्सेस देखने को मिलते हैं एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी इंप्रूवमेंट्स, एंड दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द चेंजेस। एंड अभी नेक्स्ट पार्ट उन लोगों के लिए जिसको इसको राइट अवे इंस्टॉल करना है और वेट नहीं कर सकते आप बिल्कुल भी। तो सेफ्टी पर्पसेस के लिए अपने डेटा का बैकअप ज़रूर ले लीजिएगा, तो यहाँ पर आपका डेटा लॉस नहीं होगा बिल्कुल भी। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जिप फाइल डाउनलोड करनी है अपडेट की, जो कि आपको इंस्टॉल करना है एंड यहाँ पर इसका साइज़ है ऑलमोस्ट 1 GB। तो इसको डाउनलोड करिए और इसके बाद कोई भी फाइल मैनेजर ओपन कर लिए जो कि आपके फ़ोन में हो। यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट करिए और उसका नेम दीजिए OTA, और जो आपने फाइल डाउनलोड करी थी इस फोल्डर में इसको मूव कर दीजिए, एज सिंपल एज दैट। इसके बाद गूगल डायलर ओपन करिए अपने डिवाइस में और टाइप करिए *#682#4# और एक अपडेट मेन्यू आपके लिए ओपन कर देगा। तो यहाँ पर आपको अपडेट फाइल दिखने लगेगी जो कि आपने डाउनलोड करी थी इन फर्स्ट प्लेस। तो इसको चूज़ करिए, या फिर आपको नहीं दिखती तो ब्राउज ऑप्शन पर आप क्लिक करके उसको चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए एंड यू आर ऑल सेट। तो अब इस अपडेट को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा आपके नथिंग फ़ोन 1 पर एंड ये अराउंड 10 से 20 मिनट का टाइम लेगा एट मैक्सिमम, जिसके बाद ये अपने आप रीस्टार्ट हो जाएगा एंड यू आर ऑल सेट। तो इसके बाद आप रिबूट कर जाएंगे नथिंग OS 1.5 में, जो कि एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड है। ओह बाय द वे, इस नथिंग फ़ोन 1 में आपको गूगल का गेम डैशबोर्ड भी देखने को मिलेगा, जो कि पिक्सल डिवाइसेस में एक्सक्लूसिव था अब तक। तो यहाँ पर आपको एक FPS काउंटर और बाकी सभी टॉगल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग और बाकी कुछ, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अब अगर मैं इस अपडेट के साथ इश्यूज़ की बात करूं तो यहाँ पर मुझे कोई भी मेजर इशू देखने को नहीं मिला अभी तक। तो पिछले वर्जन में मुझे फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ इशू देखने को मिलता था, जो कि रैंडमली वर्क करना बंद कर देता था। और एक और इशू है मुझे देखने को मिलता था पहले, जो था ग्लिफ लाइट के साथ। और यहाँ पर जो स्मॉलर LED है वो एकदम ट्यूबलाइट की तरह ऑन रहती थी पूरा टाइम, तो वो भी फिक्स हो चुका है इस अपडेट के साथ। ओवरऑल यहाँ पर मुझे कोई ग्लिचेस देखने को तो नहीं मिले, लेकिन आप फुल अपडेट के लिए ज़रूर रुके रहिएगा अपडेट करने से पहले। तो ये थे सारे चेंजेस नथिंग OS 1.5.2 अपडेट के साथ इस फ़ोन 1 पर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उस लाइक बटन पर ज़रूर टैप कर दीजिएगा और साथ ही उस बेल आइकन पर भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।